हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12th जीएसबी। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि इकोनॉमिक का ग्रोथ कैसे होता है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट कैसे होती है, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। सो बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक में लॉन्ग रन में टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है। इकोनॉमिक में लॉन्ग रन में टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है। सो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है, उस डायग्राम में आप कंसिस्टेंट बेस पे देख रहे हो कि कंसिस्टेंट बेस पे आपकी जो आउटपुट है वो कंसिस्टेंट बेस पे इंक्रीज हो रही है। सो इट इज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि डेफिनेशन दी है प्रोफेसर हांसन ने। तो प्रोफेसर हांसन ने क्या बोला हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स। क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स इकोनॉमी में इंक्रीज होगा तब भी जाके नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन जब तक वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा तब तक नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी। सो नेशनल इनकम और टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स दोनों के बीच में लाइक रिलेशनशिप्स है कि भाई इनवर्स इनवर्स नहीं लेकिन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे नेशनल इनकम भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो इट इज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन राइज इन प्रोडक्शंस, कि ऐसे कौन से टाइप का चेंज आता है कि प्रोडक्शंस हमारी इंक्रीज होती है। तो जैसे मैं बताऊं कि प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी उतनी ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जितनी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी उतनी ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन डिक्रीज होगी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होगी तो नेशनल इनकम भी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने लाइक बाइफरकेट किए हुए हैं, तो इस पॉइंट की वजह से आप समझ लीजिए कि भाई कैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। काफी सारे बच्चों को ये आंसर नहीं पता चल रहा है, तो मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में उसको लाइक बताया हुआ है। तो सबसे पहले विथ इंक्रीजिंग रियल नेशनल इनकम, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी रियल पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होती है। अब जब ना पर कैपिटल इनकम कंटिन्यूअस बेस पे इंक्रीज होगी, सो बट ऑब्वियस है कि पर कैपिटल इनकम कब इंक्रीज होती है? जब ना कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की लाइक क्या होगी? इनकम इंक्रीज होगी। अब इनकम इंक्रीज होगी तो पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगी, और पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस है नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। क्लियर बच्चों? यहां पे कोई डाउट? अब यहां पे मुझे एक टॉपिक आपको समझाना है कि कौन सा टॉपिक है, वो मैं टॉपिक आपको समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो टॉपिक का नाम ये है बच्चों की रियल नेशनल इनकम। टॉपिक का नाम क्या है? कि भैया रियल नेशनल इनकम, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब यहां पे हमने ऐसा अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है कि रियल नेशनल इनकम किसको बोलेंगे। तो काफी सारे लोग ऐसे ही समझे कि जो हमारी ओरिजिनल नेशनल इनकम है इट इज नोन एज द रियल नेशनल इनकम। नहीं बच्चों, यहां पे इस चीज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जनरली हमारी इकोनॉमी में देयर टू टाइप्स ऑफ द जीडीपी। वन इज नॉमिनल जीडीपी and other is a real GDP. There are two types of GDP, nominal GDP and real GDP. तो आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों डिफरेंस ये है, नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज करंट प्राइस पे वर्क होता है, जब ना रियल जीडीपी है वो ऑलवेज बेस ईयर की प्राइस पे कंसीडर होता है, बेस ईयर प्राइस। अब आप बोलोगे कि सर इतना समझ में नहीं आया, आप थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2017-18 राइट ईयर, कमोडिटी, देन आफ्टर कमोडिटी के बाद आएगा प्राइस, और प्राइस के बाद आएगा जीडीपी।
अब हम लोग यहाँ पे मान लो कि कमोडिटी ले रहे व्हीट और क्लोथ, उसकी प्राइस है 10, क्वांटिटी भी लिख देना कि क्वांटिटी कितनी है 100 और यहाँ पे 200 है, सो इंटू 10 और 20, बहुत ध्यान से देखना। सो 100 इंटू 10 यानी 1000, 200 इंटू 2 यानी 4000, राइट। ओके, अब 2018-19 ये मैं बता रहा हूं नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल है। सेम कमोडिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड जीडीपी, यहाँ पे ईयर कमोडिटी व्हीट एंड क्लोथ, राइट। कमोडिटी कौन सी है कि भाई व्हीट एंड क्लोथ, राइट। क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन प्राइस बच्चों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। मान लो कि 30 इंटू 100 दैट मीन्स 3000, 40 इंटू 2 दैट मीन्स 8000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 11,000 की हमारी क्या हो रही है, जीडीपी हो रही है, और यहाँ पे देखो कि 5,000 की जीडीपी हो रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि मैंने नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर की प्राइस कंसीडर की है। किसकी प्राइस कंसीडर की, करंट ईयर की। तो बेस ईयर किसको बनाया, तो बच्चों बेस ईयर मैंने बनाया, क्वांटिटी को मैंने बेस ईयर बनाया, जो मैंने ब्लू लाइन से राउंड अप किया हुआ है उसको बेस ईयर बनाया, और जो रेड लाइन से मैंने राउंड अप किया है वो मैंने करंट प्राइस से मैंने अपनी जीडीपी कैलकुलेट की। तो यहाँ पे इसको देख के तो ऐसा ही पता चल रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है लेकिन प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई, राइट बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रियल जीडीपी, कि रियल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी सेम ईयर, कमोडिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड जीडीपी। ईयर लेते हैं 2017-18 और यहाँ पे 2018-19। तो 17-18 में व्हीट और क्लोथ, और कमोडिटी यहाँ पे 18-19 में भी व्हीट और क्लोथ। क्वांटिटी, अब जब हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं 17-18 में तो सेम क्वांटिटी आएगी, राइट। प्राइस भी सेम आएगी, तो कुछ यहाँ पे तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, चेंज अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 200 और 400, सो 200 इंटू 10 एंड 400 इंटू 20 दैट मीन्स 2000 और यहाँ पे 8000। अब देखना चेंज, यहाँ पे 10,000 जीडीपी और यहाँ पे 5,000। तो चेंज यहाँ पे देखो बच्चों, चेंज क्या है, चेंज ये है कि यहाँ पे मैंने प्राइस को क्या लिया हुआ है, बेस ईयर लिया हुआ है, और मैंने लाइक क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है। सो यानी यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही है, सो इसकी वजह से मेरी नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। इट इज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी क्वांटिटी चेंज होने की वजह से आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। सो और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस है कि पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होने वाली है, सो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्लियर बच्चों, डन। सो आज देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कि सच चेंज अकर्स ड्यू टू इंक्रीजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चेंज हो कैसे होता है, ये चेंज होता है कि भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी चेंज होती है। अब ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन सी है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा। लैंड और लेबर में तो लेबर में चेंज आ सकता है, लैंड में कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन लेबर और कैपिटल में चेंज आ सकता है, एंटरप्रेन्योर में भी चेंज आ सकता है। मान लो कि लेबर आपकी स्किल बेस्ड हो जाते हैं, यानी आप जो मशीनरी लेके आए हो वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हो जाती है, और एंटरप्रेन्योर आपका बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो आपकी बिजनेस की भी प्रोडक्शन लाइक क्या होगी, बिजनेस की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी। सो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम भी आपकी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, सो उसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सेकेंड थिंग, यानी थर्ड थिंग, thus the rise in productions in a quantitative change, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। एंड लास्ट,
इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑलवेज क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, राइट? वो क्या है? ऑलवेज क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, वो क्वालिटेटिव नहीं है, वो क्वांटिटेटिव ग्रोथ है। क्लियर बच्चों? इजी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो नेशनल इनकम के साथ पर कैपिटल इनकम। प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और प्रोडक्शन इंक्रीज होना यानी क्वांटिटेटिव चेंज आता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज क्वांटिटेटिव चेंज को बिलोंग करती है। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशंस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशंस क्या है? तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ की जो लिमिटेशंस है, सबसे पहली लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। वो क्वालिटेटिव चेंज को कंसिडर नहीं करते, ओनली क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा, अब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, वो भले प्रोडक्शन वर्स प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन लाइक वर्स क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे वो क्वांटिटेटिव चेंज को कंसिडर करती है, क्वालिटेटिव चेंज को कंसिडर नहीं करती। सेकेंड एग्जाम्पल, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट ऑब्वियस है कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों सेम होंगे। अब आप बोलोगे सर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर यानी कौन से? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स यानी लोगों का एटीट्यूड्स, लोगों की मेथड, वो कैसे वर्क करे, लोगों के कल्चरल नॉर्म्स, तो वो तो सारे ट्रेडिशनल बेसिस पे है। नए नई मेंटालिटी और नई मॉडर्न मेथड उन्होंने अडॉप्ट नहीं की। जब ना नई मॉडर्न मेथड अडॉप्ट नहीं की है, राइट, पुरानी मेथड से वो लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, पर नई मेथड इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा और इनकम होगी, लेकिन वो लाइक क्या है कि अपना जो एरिया फिक्स किया हुआ है वही एरिया में वो लोग वर्क करेंगे, उससे बियॉन्ड जाएंगे नहीं। सो यहाँ पे पहले की कंपेयर में इंक्रीज हुआ है, लेकिन अपनी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर चेंज करे तो लाइक क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जब तक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज नहीं करेंगे तब तक इतनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। देन आफ्टर नेक्स्ट है कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट बहुत ही नैरो है, क्योंकि वो ओनली एंड ओनली आउटपुट को ही कंसिडर करता है। किसको कंसिडर करता है? ओनली एंड ओनली आउटपुट को ही कंसिडर करता है, किसी चीज को कंसिडर नहीं करता है। दैट्स वाई बहुत नैरो स्कोप है। और कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज, कि सोशल वेलफेयर के लिए इतना यूज नहीं होता जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल वेलफेयर के लिए इतना यूज नहीं होता। सो ये थी लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 2 मार्क्स की क्वेश्चंस है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, राइट। एंड लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी आप में कुछ चेंज लाना, लेकिन वो वैसा चेंज कि क्वांटिटेटिव भी हो और क्वालिटेटिव भी हो। यानी मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आप अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो लाइक ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई देख के भी नहीं बता सके कि आप इतने लाइक मार्क्स लेके आए हो। सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन, इट इज नोन एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कंटिन्यूअस बेस पे आप कुछ नया करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। सो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे कंटिन्यूअस बेस पे आप कुछ नया करते जा रहे हो, अचीव द वेल इकोनॉमिक बीइंग, यानी अचीव द इकोनॉमिक वेल बीइंग, राइट। आप कुछ नया करते जा रहे हो, कुछ नया करते, इसकी वजह से आपकी जो वेल बीइंग है बहुत ही अच्छी हो रही है। आज मान लो कि फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जो है, अब मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लेके बैठता, तो नो डाउट आज उसकी ग्रोथ हुई है, इनकम में इंक्रीज हुआ है, लेकिन जितना इंक्रीमेंट जियो की वजह से हुआ है उतना इंक्रीमेंट लाइक इंडस्ट्री की वजह से नहीं हुआ है राइट नाउ की कंडीशंस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है, टाइम के हिसाब से आप में कुछ नई डेवलपमेंट लानी पड़ती है। जब टाइम चेंज होता है तब आपको डेवलपमेंट लानी पड़ती है, लेकिन आप टाइम के हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं लाओगे, सो बट ऑब्वियस है कि आपकी बिजनेस शट डाउन हो जाएगी। सो ऑलवेज लाइक जैसे टाइम है उस हिसाब से हमें बिहेवियर करना चाहिए। आप लाइक मान लो कि पुरानी ट्रेडिशनल मेंटालिटी लेके चल रहे हो, तो लाइक क्या होगा कि आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी।
राइट। सो डेवलपमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट करना है तो आपको कुछ नया चेंज करना पड़ेगा। जब नया चेंज करोगे तब जाके आपकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज बच्चों डेवलपमेंट नहीं होगी। राइट बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।